सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में सप्तमी कक्षा के अनुवाद के अंतर्गत लृट लकार के अनुवाद की चर्चा करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं लृट लकार के अनुवाद। लृट लकार में अनुवाद। लृट लकार मतलब आप सभी जानते ही हैं, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, और इसके कर्ता और क्रिया के अनुवाद, छोटे छोटे अनुवाद किस तरह से बनाए जाते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही इजी ट्रिक से आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कर्ता और क्रिया। कर्ता तो जानते ही हैं, जो डूअर है, करने वाला होता है, उसी को कर्ता कहते हैं। और क्रिया, जो भी काम हो रहा है या होने वाला या होगा, उसी को क्रिया कहते हैं। एक्शन वर्ड। कर्ता जिस कार्य को कर रहा है वो क्रिया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखते हैं प्रथम पुरुष। सह तौ ते। स का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। पुल्लिंग में है ये सह तौ ते। स्त्रीलिंग में आ जाएगा यहाँ पे सा ते ताह, स्त्रीलिंग में। और दूसरे कोई भी शब्द रूप का या किसी भी शब्द रूप का हम जब रूप चलाएंगे प्रथमा विभक्ति, अस्मद और युष्मत शब्द को छोड़ करके, बालक का रूप चलाएंगे तो बालकः, बालको, बालकाः। मुनि का चलाएंगे तो मुनिः, मुनि, मुनयः हो जाएगा। राम का चलाएंगे रामः, रामो, रामाः। बालिका का चलाएंगे बालिका, बालिके, बालिका। अर्थात हर शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष कर्ता कहलाता है, केवल अस्मद और युष्मत को छोड़ करके। अब देखिए क्रियापद है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ये लृट लकार की क्रिया है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक वचन के साथ एक वचन मिलाना है, द्विवचन के साथ द्विवचन मिलाना है, और बहुवचन के साथ बहुवचन मिलाना है। जैसे यहाँ पे स, वह पढ़ेगा, स पठिष्यति, वह पढ़ेगा। वे दोनों पढ़ेंगे तौ पठिष्यतः। जब एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया, द्विवचन करता है तो द्विवचन क्रिया, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया। तो प्रथम पुरुष का है ये उदाहरण। तो सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब। स पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति। एक तरह से समझ लो बेटे, ये जो करता है ना, इसको आप समझ लो सब्जी, और इधर समझ लो नमक और चीनी दोनों रखी हुई है ये। अब सब्जी में क्या मिलाएंगे? नमक मिलाएंगे तभी तो टेस्टी बनेगी, चीनी थोड़े मिलाएंगे। तो यही करना है हमको। स एक वचन है कर्ता तो एक वचन क्रिया। अगर आपने सह के साथ द्विवचन या बहुवचन लगा दिया, इनमें से कोई भी, तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जी में चीनी हो जाएगी और टेस्ट बिगड़ जाएगी। इसीलिए एक वचन करता, एक वचन क्रिया, द्विवचन करता, द्विवचन क्रिया, बहुवचन करता, बहुवचन क्रिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राम पढ़ेगा, उदाहरण देखते हैं इसके। राम पढ़ेगा, राम प्रथम पुरुष है। अब इसका जब रूप चलाएंगे बालक की तरह चलेगा, बालकः, बालको, बालकाः, रामः, रामो, रामाः। तो एक राम है तो रामः पढ़ेगा तो पठिष्यति। द्विवचन और बहुवचन नहीं लगेंगे क्योंकि एक ही राम है। दो बालक, अब द्विवचन आ गया, दो बालक मतलब द्विवचन। अब पढ़ेंगे, दो बालक पढ़ेंगे तो बालक का रूप चला देंगे बालकौ, दो बालक। पठिष्यतः, दो बालक पढ़ेंगे, एक वचन नहीं लगाओगे। बालको पठिष्यति नहीं करोगे या बालको पठिष्यन्ति नहीं करोगे, सब्जी में चीनी हो जाएगी, गलत हो जाएगा, पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है। आगे उदाहरण देखते हैं। सब बालक लिखेंगे, सब बालक बहुवचन है तो बालक का बहुवचन हो जाएगा बालकाः। लिखेंगे, लेखिष्यन्ति, बहुवचन। दो घोड़े दौड़ेंगे, दो घोड़े, घोड़ा को बोलते हैं अश्व, उसका द्विवचन चलेगा अश्वौ, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, अश्वौ धाविष्यतः। सब मनुष्य जाएंगे, सब मनुष्य, मनुष्य का रूप चलाएंगे तो बालक की तरह ही चलेगा, मनुष्यः, मनुष्यो, मनुष्याः, और मनुष्याः गमिष्यन्ति। यहाँ मनुष्य के जगह नराः भी कर सकते हैं, नराः गमिष्यन्ति, जनाः गमिष्यन्ति, सब मनुष्य जाएंगे। तो ये प्रथम पुरुष के उदाहरण। इस तरह बेटे ये यदि आप सीख गए कि कर्ता क्रिया मिलाना, तो आप लोग हजारों सेंटेंस बना लेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस। केवल आपको कर्ता और क्रिया का रूप याद होना चाहिए, लिट लकार के धातु रूप याद होना चाहिए।
अब ये देखते हैं मध्यम पुरुष के उदाहरण। मध्यम पुरुष आप सभी जानते ही हैं, त्वम युवाम यूयम। त्वम का मीनिंग तुम, युवाम का मीनिंग तुम दोनों, और यूयम का मीनिंग होता है तुम सब। इन तीनों शब्दों को छोड़कर, मतलब इन तीन शब्दों को छोड़कर और किसी चौथा शब्द को हम मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे बेटा, ध्यान रखना इस बात को। तुम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, युजम तुम सब, यही तीन शब्द हैं हमेशा सदाबहार मध्यम पुरुष के कर्ता। अब एक वचन के साथ एक वचन लगा देंगे, तुम पठिष्यसि, इसका मतलब हो गया तू पढ़ेगा। युवाम पठिष्यथ मतलब तुम दोनों पढ़ोगे, और यूयम पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे। एक वचन कर्ता, एक वचन क्रिया, द्विवचन कर्ता, द्विवचन क्रिया, बहुवचन कर्ता, बहुवचन क्रिया। अब देखते हैं इसके भी उदाहरण कुछ और मध्यम पुरुष के उदाहरण। तू पढ़ेगा, त्वम पठिष्यसि, यहाँ तू को त्वम बोलते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन है, इसके साथ पठिष्यति कभी भी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। प्रथम पुरुष क्रिया कभी भी नहीं लगेगा, न उत्तम लगेगा, सिर्फ मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया। ये तुम दोनों, युवाम, तुम दोनों को बोलते हैं युवाम, और खाओगे का हो जाएगा खादिष्यथः, द्विवचन। खादिष्यति, खादिष्यथ, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, द्विवचन लगाओगे। द्विवचन क्रिया करता है तो द्विवचन क्रिया। तुम सब जाओगे, यूयम गमिष्यथ, तुम सब जाओगे। तू गिरेगा, तू को बोलेंगे त्वम, और गिरना का होता है पथ, तो हो जाएगा पतिष्यसि, त्वम पतिष्यसि, तुम गिरोगे या तू गिरेगा। तुम सब हंसोगे, तुम सब हंसोगे, तुम सब को बोलते हैं यूयम, और हंसोगा ये बहुवचन हो जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन, हसिष्यथ, तुम सब हंसोगे। अब आगे देखते हैं उत्तम पुरुष। अहम आवाम वयम, अहम का मीनिंग होता है मैं, आवाम का मीनिंग होता है हम दोनों, और वयम का मीनिंग होता है हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब। याद रखना बच्चों, उत्तम पुरुष के भी तीन ही कर्ता होते हैं, अहम आवाम वयम, और किसी को भी उत्तम पुरुष कर्ता नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ क्रियापद लगाएंगे। उत्तम पुरुष का क्रियापद जानते ही आप लोग, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है लिट लकार के। तो हो जाएगा अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन करता, उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया, उत्तम पुरुष द्विवचन करता, उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया, उत्तम पुरुष बहुवचन करता, उत्तम पुरुष बहुवचन क्रिया। और उदाहरण देखते हैं कुछ। मैं पढ़ूंगा, मैं को बोलते हैं अहम, पढ़ूंगा का हो जाएगा पठिष्यामि, जैसे यहाँ पे है ना, मैं पढ़ूंगा अहम पठिष्यामि। हम दोनों हंसेंगे, हम दोनों, आवाम हसिष्यावः, द्विवचन। पठ धातु का चला गया तो पठिष्यावः, हस धातु का चला गया हसिष्यावः। हम सब खेलेंगे, हम सब को बोलेंगे वयम, अब खेल धातु है क्रीडिष्यामः, या खेलिष्यामः भी कर सकते हैं आप लोग, वयम क्रीडिष्यामः या वयम खेलिष्यामः दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैं जाऊंगा, मैं हो गया उत्तम पुरुष एक वचन, जाऊंगा गमिष्यामि, अहम गमिष्यामि, उत्तम पुरुष एक वचन करता, उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया। हम सब पढ़ेंगे, हम सब को बोलते हैं वयम, ये याद रखना पड़ेगा, अहम आवाम वयम। तो हम सब पढ़ेंगे पठिष्यामः, और मैं खाऊंगा अहम खादिष्यामि। तो बच्चों ये यदि 9 सेंटेंस आप सीख गए अच्छी तरह से, मध्यम पुरुष के 3 और उत्तम पुरुष के 3 सब वाक्य यदि जान लिए, और प्रथम पुरुष के 3 जान लिए, 9 जान लिए, तो उसके बाद आप हजारों वाक्य बना लेंगे। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं हंसूंगा, मैं दौड़ूंगा, इस तरह से उसका अहम पठिष्यामि, अहम धाविष्यामि, अहम खादिष्यामि, अहम गमिष्यामि, ऐसे सेंटेंस बनते चले जाएंगे। द्विवचन का ले लोगे तो हम दोनों दौड़ेंगे, हम दोनों दौड़ेंगे, हम दोनों खाएंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों लिखेंगे, तो हम दोनों को बोलते हैं आवाम, आवाम खादिष्यावो, आवाम धाविष्यावः, आवाम पठिष्यावो, आवाम लेखिष्यावः, द्विवचन करता, द्विवचन क्रिया। ऐसे ही बहुवचन ले लोगे, हम सब पढ़ेंगे, हम सब लिखेंगे, हम सब खाएंगे, हम सब जाएंगे, तो वयम पठिष्यामः, वयम लेखिष्यामः, वयम खादिष्यामः, वयम धाविष्यामः, इस तरह से आपके हजारों सेंटेंस बनते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर अगले वीडियो में और एक लकार के अनुवाद के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।